मैं जैमिन आपको अपने चैनल पर शिक्षा मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लेकर उपस्थित ही कल का टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की शब्द जाने, भूगोल की परिभाषा जाने और इसके साथ साथ हम भूगोल के संबंध में भारत के बारे में जाने, भारत की स्थिति और विस्तार के संबंध में संक्षेप में जाने थे कि और उसके जो मैप के द्वारा थोड़ा सा समझे थे और इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आकार क्या होता है, भारत का आकार कैसा है। और ये आपके जब हम 23.5 अर्थात 22 अक्षांश से दक्षिण भाग में हम जाते हैं, दक्षिणी अर्थात जो प्रायद्वीप भारत में जाते हैं तो देखेंगे भारत का जो भाग जो सकरा होता है आपके हिमालय अर्थात जो है हिंद महासागर तक आता है, जो एक कोरिन द्वीप के जो लक्ष्य कन्याकुमारी के लास्ट अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्र में ये भाग देखें तो 23.5 से अर्थात कोई 20 डिग्री में देखा जाए अंश पे ये भाग का सकरा होता हुआ आपके अंडमान निकोबार द्वीप से अर्थात दक्षिण से पश्चिम पूरब वाले क्षेत्र में वो आपका सकरा होता हुआ इधर गुजरात से लेकर जो है कोरोमंडल तक मालाबार तक जो है अर्थात केरल के क्षेत्र तक पूरा एक सकरा हुआ दिखाई देता है, पतला सा दिखाई देता है। इसी के बारे में हम जानेंगे और ये भी एक जानेंगे बात को हम लोग कि भारत के जो है ये भारत का भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कितना आपका क्षेत्र है, 2.4% के रूप में पाया जाता है पूरे भौतिक स्वरूप के रूप में देखा जाए पूरे वर्ल्ड के भारत का जो है भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो 2.4% के रूप में ही माना जाता है। और इसके बाद उसकी स्थलीय सीमा देखा जाए जो है आपका 15,200 किलोमीटर है। अगर वही जलीय सीमा देखा जाए तो आपका 7,000 और उसके 7,516.6 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। अब जैसे जैसे इसी को हम जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं मैप के द्वारा और इसके बाद आपका आगे जानेंगे। और पड़ोसी देश आपका है जो आपके पड़ोसी जैसे हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सभी आपके पूरे जो भारत के जो है पड़ोसी देश है वो भी आपके हैं। और इसके बाद वो कर्क रेखा जो होती है 23.5 अंश जो कि राज्यों से होकर गुजरती है उससे संक्षिप्त में जानेंगे। और इसके बाद जो ये सभी बच्चे जो होते हैं परेशान होते हैं कि ये कैसे भरा जाएगा या कैसे दिखाया जाएगा, वो थोड़ा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आते हैं आपके भारत के आकार के बारे में जानते हैं। भारत का आकार कैसा है अगर भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ये क्लास देखिएगा, ये क्लास अर्थात कक्षा 9 तो हाई स्कूल ये इंटर के भी बच्चे देख सकते हैं, कोई नहीं फाउंडेशन है कि यार ये केवल 9th के लिए है, केवल हाई स्कूल के लिए है। ये 11-12 के भी बच्चे हैं, इसे ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा बेसिक चीज़ क्या होती है। ये बच्चे घबरा जाते हैं कि कौन सा राज्य किस कर्क रेखा जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जो यमुनोत्तर रेखा जो कि 82.5 अंश आती है वो मिर्जापुर के से होकर सीधे आपके आती है आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक जो है वो आपके कितने 5 राज्यों से आती है उससे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे जो आगे हम भी क्लास देते हैं कि क्लास देखिएगा भारत का आकार थोड़ा इसमें मैप के द्वारा समझते हैं। इसमें मैप से समझेंगे तो आसानी रहेगा, थोड़ा हम लोगों को आसान भी रहेगा, सरल रहेगा, सीखने में थोड़ा अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा
तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या है। ये आप लीजिए, ये देखेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ये भारत की स्थिति, जैसे आप लोग लिखे थे आज 8:49 यहाँ 37 अंश आपका 6 मिनट था। अब यहाँ पर ये आपका ये वाला क्षेत्र था और ये इसको पहले यहाँ से ये वाला क्षेत्र, अब यहाँ पर इसको 68 अंश आपका 7 सेकंड था और यहाँ पर 97 अंश 25 मिनट था जो है। तो इसी को बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये आपका, इसको हम लोग कल पढ़े थे, इसे ये वाले क्षेत्र को जो है यहाँ पर 2933 किलोमीटर, और ये वाला क्षेत्र जो था उत्तर से उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका 3200, यहाँ से थोड़ा इधर लिख लेते हैं 3214 किलोमीटर। तो ये देखिएगा 3214 किलोमीटर था। तो इसके आगे हम लोग जानते हैं कि आपका आकार क्या था, भौतिक आकार के रूप में, भारत के भौतिक आकार के रूप में, या देखिएगा भारत का भौगोलिक आकार, भारत का भौगोलिक आकार। और यहीं पर आते हैं, ये वाला क्षेत्र लिखिएगा, जो यहाँ से ये रेखा जो होती है, यहीं से ये वाला जो है यहाँ से लिखिएगा, ये जो होता है आपका 23.5 अर्थात 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जो इसका अगर ट्रिक जानेंगे, कर्क रेखा किन जो है राज्यों से होकर, वो 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है, जो बच्चे हाई स्कूल आए तो उसको थोड़ा सा जानने का आराम रहेगा, उसे रिलैक्स रूप में कर, मित्र पर गमछा, ये थोड़ा ट्रिक हो, ये ट्रिक टाइप में आप इसे कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। अब एक और आता है कि ये तो कर्क रेखा हो गई, अगर ये यमुनोत्तर रेखा जो होती है यहाँ से, ये जो है देखिएगा, ये भी जो होती है ये यमुनोत्तर रेखा जो हो गई, इसे दूसरे रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ से जो रेखा आती है, ये यहाँ से ये, अर्थात ये कहेंगे, इसे आप 82.5 अंश, क्या कहेंगे 82.5, अर्थात 82.5 अर्थात जो है 82.5 डिग्री के रूप में हम जानेंगे। तो ये भी आपके 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, जिसे यमुनोत्तर रेखा, यमुनोत्तर रेखा जो 5 राज्यों से होकर जाती है, जो 5 राज्यों से होकर जाती है, इसे आप साधारण में टिप रूप में जानेंगे। उत्तर में छाता उड़ाया, क्या कहेंगे, उत्तर में, ये दिखेगा यहाँ पर, उत्तर में छाता उड़ आया, मतलब उत्तर में छाता उड़ाया, ये भी आप जानेंगे, अभी इसी में हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भारत का भौगोलिक आकार क्या होता है, तो आप कहेंगे भारत का भौगोलिक आकार पूरे विश्व का जो है
2.4% है। क्या कहेंगे? 2 दशमलव जो है आपका 4%। दो आकार 2.4%। पूरे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बता रहा हूँ। ये देखें पॉइंट पॉइंट, अगर ये जो 9th हाई स्कूल बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं क्या है आगे मैं लिखूँ आकार के बारे में, तो आप केवल एक थीम के रूप में, एक सेंटेंस में, एक शब्द के रूप में इतने जानते रहिएगा कि भारत का जो है आकार कितना, भौगोलिक आकार जो, तो आप 2.4% आप जान लें, और इसका क्षेत्रफल कितना, बस यही चीजें आपको मेन लिखना हो। क्या सभी चीजें तो वर्ड शब्द आप मिलाकर उसको पूर्ण रूप से भी लिख सकते हैं। तो आप कहते हैं ये प्रतिशत के रूप में हो गया। भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये लिख सकते हैं, या इसी को बच्चे लिख देते 60 में जो है 32 पॉइंट लाख। ठीक है, इतना ही आप लिख सकते हैं तब भी आपको, लेकिन ये जानते कभी कभी एक होता है कि एक पूछ लेता है आपके एग्जामिनर या पेपर में पूछ लेता है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाता है कि क्या होगा, 32 होगा तो आगे क्या होगा, और इसे मिला दिया तो आपका इतना होगा, तो आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के रूप में आपका भारत पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसके बाद अगर ये भारत जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरी स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, अब इसके देखिए पूरे भारत के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इसमें हम स्थलीय और समुद्री सीमा को बात कर अध्ययन करें, यही आता है थोड़ा अपने बढ़ाने के लिए आकार के रूप में, वर्ड को बढ़ाने के लिए और क्वेश्चन बड़ा आंसर देने के लिए विस्तृत में आप लिख सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट देखिएगा कि भारत का जो है आपका पहले स्थलीय सीमा क्या है, ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा क्या है, तो आपका पहले भारत का पूरा क्षेत्रफल आपने जान लिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब इसकी स्थलीय सीमा जान लेते हैं, तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। अगर इसकी समुद्री सीमा जान लें, ये तो स्थलीय सीमा हो गई, स्थलीय सीमा हो गई। अब इसकी जानते हैं कि 7,516। इसी को हम क्या करते हैं कि अगर आपके ऐसा जान लें कि इसी को कि आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका जो हो गया, ये देखिएगा ये स्थलीय सीमा हो गई। अब यहाँ पर 7,516.6 किलोमीटर अर्थात 6 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये समुद्री सीमा हो गई, समुद्री सीमा। ये भारत का देखेगा ये स्थलीय सीमा हुई, ये आपका समुद्री सीमा हो गई। ये सभी इतने भारत का पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप कहेंगे कि भारत जो होता है, भारत ये आपका इधर जो है पश्चिमी और पूरब, पश्चिमी और पूरब वाले क्षेत्र में देखिएगा, पश्चिमी है ये आपका उत्तर है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तर है। ये इधर देखेंगे, अब इस इधर जाएंगे तो इधर से जो थोड़ा भारत आपका जो है एक वलन के रूप में है, अर्थात ये दबा हुआ है, वलन के रूप में दबा हुआ भाग है। अब यही से हम क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पे आएंगे, अर्थात आपका ये 23.5 से लेकर अर्थात एक ऊपर थोड़ा सा जाए 22 डिग्री पर जाते हैं, 22 डिग्री से आते हैं आपके प्रायद्वीपीय भाग। जब 22 से प्रायद्वीपीय भाग तक दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपका भारत एक सकरा हुआ भाग के रूप में दिखता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो होता है अर्थात एक कन्याकुमारी जिले का अर्थात नीलगिरी वाला क्षेत्र शुरू होकर यहाँ गुजरात अच्छा जो है ये कच्छ की खाड़ी से लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से जो है आप ये खाड़ी से लेकर यहाँ से पूरे ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो सकरा हुआ आपको दिखाई देता है, अर्थात जो है पतला हुआ, मतलब पतला दिखाई देता है। अगर यहीं पर इसके देखिएगा, कल हम आपको थोड़ा सा बताना से चुक गए थे कि आपके ये 23.5 जो डिग्री के नीचे वाला भाग जो है, कल हम लोग पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो आपका 22,200 द्वीप आते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ ये भाग जो है आपका क्या होता है, ये दक्षिणी वाला भारत का दक्षिणी क्षेत्र है।
तो अगर हम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो आपके भारत क्या करता है, ये भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहें बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लेकिन किस दिशा में, तो आप इसमें आप बोलेंगे कि ये आपका जो है दक्षिण पूर्व दिशा में। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पूछ रहा भारत से पूछ रहा, ना कि विश्व से। अगर विश्व से बात अगर कोई वर्ड आपने रख दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है विश्व के किस दिशा में, तो आप कहेंगे उत्तरी दिशा में। तब यहाँ हिंद महासागर के नीचे जाएंगे, जो आपका विषुवत रेखा जो गई है वहां से आप लेंगे, तब आपका भारत अंडमान निकोबार जो है वह द्वीप समूह जो है आपके उत्तरी दिशा में पड़ेगा, उत्तरी और उत्तर में ही पड़ेगा स्थित है। अगर कर्क रेखा के अर्थात स्वयं भारत की अगर बात करेगा तो आप लोग सभी लोग ये बताएंगे कि आपका 23.5 अंश से नीचे जो है दक्षिण पूर्व में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और वो बंगाल की खाड़ी में। अगर यहाँ पर आते हैं इसी के 23.5 अंश जो आपका यहाँ पर था वही बात बताने रहे हैं कि यहाँ लक्षद्वीप जो है जिसमें 36 द्वीप उपस्थित है वो किस वाले क्षेत्र में आते हैं, भारत के किस दिशा में आते हैं, वो वही बात यहाँ पर थोड़ा है। यहाँ दक्षिण या पूर्व आप कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ये दक्षिण पश्चिम, ये आप कहीं पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ये आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोग को ये आना चाहिए। अगर यहीं पर देखा रहा है कि भारत जो दक्षिणी छोर का मुंड का है, तो यहाँ केप कोरिन है, केप कोरिन एकदम लास्ट वाले छोर पे यहाँ पर देखिएगा जो आपका 8 अंश 4 मिनट है, यहीं पर केप कोरिन है। और जो भारत का लास्ट अर्थात कन्याकुमारी के लास्ट छोर का जो है लोग किसी केप कोरिन के नाम से जानते हैं। और उत्तरी भाग में आते हैं यहाँ पर जो है जिसे इंदिरा काल या इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर आते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में जो होता है, अर्थात यहाँ पर ये देखेगा यहाँ से जो होता है, अगर बात की जाए ये वाला जो है जो लंदन है, अर्थात लंदन का क्षेत्र जो कल में बनाया था, यहाँ से अगर हम लोग किधर जाएं पूर्वी दिशा हो तो आपका भारत पूर्वी ही है, अर्थात ग्रीनविच रेखा से भारत क्या है, पूर्व में है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे भारत जो है वो आपका पूर्वी देशांतर पर है, क्योंकि ये देशांतर रेखा का देशों को व्यक्त करने वाली है, जो आपका दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के जो खींची गई कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर कोई पूछता है भारत देशांतर रेखा क्या है, तो आप ये कहेंगे कि देशांतर रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जो कोणीय दूरी के रूप खींची जाती है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। अगर वही पूछ दिया अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अक्षांश रेखा उस रेखा को कहते हैं जो उत्तर से अर्थात पूरब से पश्चिम में जो काल्पनिक रूप अर्थात समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसी को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। थैंक्स गाइस, आप अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे अध्ययन करेंगे।